पर कुणाल जी, कई बार हम देखते हैं ना कि माता-पिता दोनों बहुत संस्कारी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं अपने बच्चों को, लेकिन आगे चल के वो बच्चा जब बड़ा होता है ना, वो सारे संस्कार भूल जाता है, वो अपने ही संस्कार अपना लेता है, यानी कि वो गलत रास्ते पे चलने लग हाँ, जाता है। ये इसमें देखिए दोनों चीज़ों का खेल है, दोनों चीज़ों का रोल प्ले है कि माता-पिता दोनों बेचारे बहुत अच्छे थे, लेकिन वो अपनी जॉब में, अपने करियर में इतने ज़्यादा बिज़ी थे कि बच्चों को ध्यान ही नहीं दे पाए। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने बच्चों पर समय-समय पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को माता-पिता के टाइम की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। बिल्कुल। जब हम उनको वो समय नहीं देते, तो ऐसी स्थितियाँ तब उत्पन्न होती हैं कि माँ-बाप अच्छे तो बहुत हैं, लेकिन अब बच्चे उनका कहना नहीं मानते क्योंकि सब कुछ है, लेकिन उन्होंने समय तो दिया ही नहीं बच्चों को हुँ, कभी। बच्चों को समय किसने दिया? उनके दोस्तों ने, उनका जो सर्कल बना, उनके सर्कल के उनके जो माता-पिता थे, फिर वो बच्चे उनकी लाइफ़ को देख-देख के, भले ही उन लोगों ने बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसा नहीं कमाया, लेकिन उनके माता-पिता उनको बहुत प्यार करते थे, केयर हुँ, करते थे। तो बच्चे उनसे कंपेयर कर के अब अपने अच्छे माँ-बाप से भी फ्रस्ट्रेट हो गए। जी। उनको अच्छे तो हैं, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट हैं कि हुँ, इनके लिए बच्चों के लिए उनके पास टाइम नहीं है। हुँ, जैसे अभी एक मूवी आई थी एनिमल, जी। आपने देखी होगी। जी, बिल्कुल। बच्चा अपने पिता को अपना रोल मॉडल समझता है। हुँ, माता समझाती भी हैं पिता को, जी, बट नहीं समझते। अब बेटा क्या करे? वो हिंसात्मक जर्नी पकड़ लेता है कि उसको ज़रा-सा भी कुछ उसको रास्ता ही एक पता है कि जी, मारो और निपटाओ। तो ऐसे ही हमें अपने बच्चों को समय देना चाहिए, समय-समय पर उनके आचार-विचारों को समझना चाहिए और उनको अपडेट हमेशा समय-समय पर करते रहना चाहिए क्योंकि हर माता-पिता अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल हैं। बिल्कुल। वो अगर अपना रोल मॉडल प्ले करेंगे, वो सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पैसा देना, उसको सारे सुख देना ही सिर्फ़ नहीं है। उसको समय देना भी अपने बच्चों को समय देना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो क्या कुणाल जी, हमारे विचार और हमारी भावनाएँ भी हमारे कर्मों को प्रभावित करती हैं? देखिए, विचार हमारे मन तो रावण है। जी। मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, यही तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं, जो हमारे सबसे पहले मन में आते हैं। हुँ, करने से पहले हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं और ये विचार हमारे कर्मों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे मन में आया, यार इसके पास कितनी सुंदर कार हुँ, है तो ये भी पाप ना? हुँ, कि आप दूसरे की कार से प्रभावित नहीं हो सकते। आप बिल्कुल। संतुष्ट रखो। किसी दूसरे की पत्नी देखी, सारी लड़कियाँ सुंदर भी नहीं है और सब लड़कियाँ बदसूरत भी नहीं है। बिल्कुल। सबके अपने-अपने फीचर्स हैं, सबकी अपनी-अपनी सुंदरता है। हुँ, किसी को के पास रंग की सुंदरता है, किसी के पास फीचर्स मतलब उसका जो भगवान ने ढाँचा बनाया हुआ है। तो हर व्यक्ति का अपना-अपना स्वरूप है हाँ जी। और ये डिपेंड ऑन व्यक्ति भी करता है कि किसको क्या पसंद है। जी। तो ऐसे ही आप किसी दूसरे की पत्नी को देख कर के प्रभावित होते हैं, आप बुरा सोचते हैं, तो ये मन का रावण ही तो है। हाँ जी। मन रूपी रावण सीता रूपी आत्मा को रोज हरण करता है। ये राम रूपी शरीर जो है, राम रूपी पुरुष भक्ति रूपी हनुमान की मदद से मन रूपी रावण से सीता रूपी आत्मा को रोज मुक्त कराता है। देखा जाए, यही कर्मास का खेल है कि आत्मा हमेशा समझाती है। कहते हैं ना, अंतरात्मा की आवाज हमें सुननी चाहिए क्योंकि अंतरात्मा सीता है, हुँ, मन रावण है। मन हमेशा आत्मा को जकड़ने की कोशिश करता है। नहीं, उसने भी तो पाप किया है। उसने जी। भी तो एक शादी तोड़ के दूसरी शादी की है। हुँ, वो भी तो बुरे काम कर रहा है। उसने भी तो 2 मर्डर किए हैं, तूने हुँ, तो अभी 1 ही किया है। हुँ, तो मन आत्मा को जकड़ लेता है और मन हमें इतना अपने अंदर इतना हमारे ऊपर हावी हो जाता है कि फिर हमें पाप पुण्य कुछ समझ ही नहीं आते।